सेकंड पीयूसी हिंदी, सुजान भगत और व्याकरण। इससे संबंधित व्याकरण वाक्य शुद्ध कीजिए। आपको छात्रों वाक्य शुद्ध कीजिए पूछा जाएगा एनुअल एग्जामिनेशन में 4 अंक वाला। वाक्य शुद्ध कीजिए। इसमें सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। इसे शुद्ध करना है। क्या करेंगे आप? उत्तर, सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया, ऐसे लिखना है। ने प्रत्यय को जोड़ना है, जोड़ने से वाक्य परिशुद्ध होगा। इससे 1 अंक आपको मिलेगा। दूसरा है प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चला गया। प्रातःकाल स्त्री पुरुष, प्रातःकाल स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष गया चला गया, गया चला गया। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चला गया, इसमें गलती क्या है? प्रातःकाल स्त्री और पुरुष करेक्ट है। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए, गया चले गए। देखिए प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। चले क्यों? चला क्यों नहीं? स्त्री और पुरुष 2 हैं, दोनों का मतलब बहुवचन, बहुवचन का मतलब चले गए होना चाहिए। चला गया गलत था, उसे ठीक किया, 1 मार्क्स मिलेगा। मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ। मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ। मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ, मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ। इसमें गलती क्या है? मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ, नहीं, भूल स्त्रीलिंग है। हिंदी में छात्रों स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही है, तीसरा लिंग नहीं है। हम हर चीज को पुल्लिंग से जानते हैं या स्त्रीलिंग से जानते हैं। किताब स्त्रीलिंग है, चाकपीस पुल्लिंग है, चाकपीस अच्छा लिखता है, किताब अच्छी है, इस तरह बोलते हैं। बहुत बड़ी भूल हुई, हुआ नहीं हुई, क्योंकि भूल स्त्रीलिंग है। बड़ी हुई, बड़ी भूल हुई, इस तरह लिखते हैं। चौथा है उसके हाथ कांप रही थी।
कांप रही थी, उसके हाथ कांप रही थी। उसके हाथ कांप रही थी, करेक्ट है। हेलो, उसके हाथ कांप रहे, माफ कीजिए, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है। पांचवा, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है, कितनी लोभी है। करेक्ट है? नहीं है, गलत है। गलत कहाँ है? सब यही कहेंगे कि भिक्षुक, भिक्षुक पुल्लिंग है, कितनी गलत है, कितनी नहीं, भिक्षुक कितना लोभी है। देखो, इस तरह का ग्रामर व्याकरण अंश में जो गलती होती है उसे बदलना है। किस आधार पर हम बदलेंगे? भिक्षुक पुल्लिंग है, इसलिए कितना होना चाहिए, कितना लोभी है। छात्रों, अगर इस तरह से बदलाव करेंगे तो एनुअल एग्जामिनेशन में आपका 4 अंक आपको मिलेंगे, 4 अंक आपको मिलेंगे। ये था आपका ग्रामर, वाक्य शुद्ध कीजिए। अब रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको ब्रैकेट में ने से की का को उत्तर दिया जाता है ब्रैकेट में। उस उत्तर को चुनकर आपको रिक्त स्थान भर्ती करना है। उत्तर चुनकर में रिक्त स्थान भर्ती करना है। उसमें पहला है चैत डैश महीना था। दूसरा, जो खर्च करता है उसी देता है, उसी डैश को देता है। तीसरा, भिक्षुक भोला की और संदिग्ध नेत्रों से, माफ कीजिए आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है,
देता है भी दिखाई नहीं दिया शायद। देता है लिखता हूं मैं इधर ही नीचे। भुला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। भिक्षुक डैश भुला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। तीसरा। चौथा है अब इन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तीसरा लिख रहा हूं, चौथे नंबर पर आ गया। चौथा नंबर तीसरे नंबर पर गया है, कोई बात नहीं, आप आंसर को भर्ती करना है। अब इन व्यापारों से, अब इन व्यापार ओ डैश उसे घृणा होती थी, घृणा होती थी। अब इन व्यापारों डैश उसे घृणा होती थी, उसे घृणा होती थी। पांचवा, तुम्हारे बेटों डैश तो कमाई है। ओके, हाँ देखिए, अब इनको भरना है। चैत डैश महीना था, चैत ने महीना था, चैत से महीना था, चैत की महीना था, चैत का महीना था, चैत का महीना था, करेक्ट है। ओके, यहां पर हम का डालेंगे, चैत का महीना था, हो गया एक। दूसरा, जो खर्च करता है उसी डैश देता है, जो खर्च करता है उसी ने देता है, उसी से देता है, उसी की देता है, उसी का तो हो गया का वाला, उसी को देता है। कौन सा सही है? जो खर्च करता है उसी को देता है, करेक्ट है। तो उसे चुनकर हम वहां पर डालेंगे को आंसर। ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा, भिक्षुक डैश भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। संशय की नेत्रों से देखा, संदिग्ध नेत्रों से देखा मतलब भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा, करेक्ट है। भिक्षुक ने, तीसरा हो गया। भिक्षुक से भोला की ओर नहीं हो सकता, भिक्षुक की भोला की ओर नहीं हो सकता, भिक्षुक का तो हो चुका है, भिक्षुक को तो हो चुका है, वो दो हो चुके हैं, नहीं आता। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। अगर हम सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया, जिस व्यक्ति से कर्म हो रहा हो वहां पर ने लगता है, ने प्रत्यय लगता है। जिस व्यक्ति से कर्म होने जा रहा हो वहां ने प्रत्यय लगता है, तो यहां पर ने प्रत्यय लगा। अब इन व्यापारों डैश उसे घृणा होती थी। अब इन व्यापारों, बचा क्या है? की से दो बचा है। इन व्यापारों की उसे घृणा होती थी, की सूटेबल आंसर नहीं है, तो हम डालेंगे
इन व्यापारों से, ये चौथा, इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। बचा है एक, कौन सा की बचा है, वो लास्ट का आंसर। तुम्हारे बेटों की तो कमाई है, जो बचा है उसे लिख सकते हैं। ये पांचवा। एक बात जरूरी है, एग्जामिनेशन में इस तरह 1 2 3 4 5 आप नहीं लिख सकते। मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। अगर ऐसा आप आंसर लिखे मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा लिखना है, ये पूरा सेंटेंस लिखना है, डैशेस को भर्ती करना है, तब मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स मिलेंगे आप एनुअल एग्जामिनेशन में। कितना आसान तरीका है। रवि ने के सी को डाल दिया, 4 मार्क्स मिल गए, इधर 4 मार्क्स मिल गए, 8 मार्क्स मिल गए। ये है आपका सेकेंड ईयर पीयूसी का ग्रामर। इसके बाद मैं इसे मिटाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा देखेंगे। सूचना अनुसार बदलिए 3 अंक के लिए पूछा जाएगा। ये 4 अंक नहीं दिख रहा है, 4 मार्क्स वाला ये हो गया। ये 4 मार्क्स वाला हो गया। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। एक सेंटेंस आएगा एग्जामिनेशन में आपको, वहां पर एक सेंटेंस दिया जाएगा, सुजान के खेत में कंचन बरसता है। सुजान के खेत में कंचन बरसता है। ब्रैकेट में दिया जाएगा भविष्यत काल में बदलिए। भविष्यत काल में बदलिए। भविष्यत काल में बदलिए पूछा जाएगा, दिया जाएगा। सुजान के खेत में कंचन बरसता है। किस काल में है? वर्तमान काल में है। हिंदी के काल में 3 काल हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल, एक भविष्यत काल, 3 काल हैं। एट प्रेजेंट चल रहा हो, हमें, मैं पढ़ा रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, वर्तमान काल। मैंने पाठ पढ़ाया था, कल मैंने पाठ पढ़ाया था, भूतकाल, पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस, कल बृहस्पतिवार यानी गुरुवार मैं आपको पद्य पढ़ाऊंगा, भविष्यत काल। 3 काल है। आ गया तो समझ लीजिए वर्तमान काल है हूं। भविष्यत काल में बदलिए। सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। बरसेगा लिखा तो 1 मार्क्स मिलेगा। ये भविष्यत काल, बरसेगा। बरस रहा था, अगर भविष्यत भूतकाल में पूछा तो बरस रहा था लिखना पड़ेगा। उन्होंने भूतकाल नहीं पूछा, भविष्यत काल पूछा है, इसलिए हम भविष्यत काल में बदले हैं। ये मैं आपको ये मिटाना चाहूंगा।
वाक्य शुद्ध कीजिए, आपको समझ में आ गया हो, मैं ऐसा समझता हूं। दूसरा, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी। वर्तमान काल में बदलिए। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, किस काल में है? भूतकाल में है, पास्ट टेंस थी। वर्तमान काल में बदलिए। सुजान के खेत में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। वर्तमान काल यानी है। तीसरा, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है। भूतकाल में बदलिए। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है। नारियल भरकर लाता, नारियल कोकोनट। भूतकाल में बदलिए। शंकर नारियल भरकर, शंकर गाड़ी में, माफ करो, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है। वर्तमान काल में है, भूतकाल में बदलने के लिए पूछा है, लाता था। वेरी सिंपल। 3 मार्क्स यू गेट। 3 मार्क्स आपको मिल गए एनुअल एग्जामिनेशन में। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता था, भूतकाल में। ये 4, 8 मार्क्स, 3 मार्क्स, 11 मार्क्स का ग्रामर हुआ। अन्य लिंग रूप लिखिए। भिकारी, अन्य लिंग पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना। भिकारिन। ओके। पुजारी, पुजारिन। ओके। आदमी, औरत। पिता,
माता, विद्वान, विद्वान, विदुषी, विद्वान, विदुषी, विद्वान, विदुषी। स्त्रीलिंग में विदुषी कहा जाता है, पुल्लिंग में विद्वान कहा जाता है। साधु, साध्वी, साध्वी। पुल्लिंग में साधु कहा जाता है, स्त्रीलिंग में साध्वी कहा जाता है। भगवान, मेरे ख्याल से भगवान भगवान ही है, लेकिन हिंदी में ग्रामेटिकल भगवती करके है, पता नहीं किसने बनाया। भगवती, स्त्रीलिंग रूप भगवती लिखने से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। स्त्री पुरुष, स्त्री स्त्रीलिंग है, पुरुष पुल्लिंग है। लिंग बदलिए, ये बदलने से आपको एनुअल एग्जामिनेशन में 2 अंक मिलेंगे। एग्जामिनेशन में 2 शब्द पूछे जाते हैं। भिखारी, पुजारी पूछा जाए शायद, उसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है। कोई भी शब्द पूछ सकते हैं, यही नहीं कोई भी शब्द पूछ सकते हैं। ये अन्य लिंग रूप हो गया। अब मैं इसे रिक्त स्थान को मिटाने जा रहा हूं। इसे मिटाने के बाद हम जो अगला व्याकरण अंश है उस पर ध्यान देंगे। बहुत आसान है छात्रों, अगर समझ गए तो बहुत आसान है। बहुत आसानी से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझना है अच्छी तरह, ध्यान रखना है अच्छी तरह। अन्य वचन रूप, नेक्स्ट। अन्य वचन रूप, एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन में बदलना है। घर, उसका उत्तर है घर, बदल नहीं सकता। बात, बातें। अभिलाषा, अभिलाषाएं, अभिलाषा, अभिलाषाएं। लड़का, लड़के, लड़के मतलब बहुत ज्यादा लड़के, बहुवचन रूप। रोटी, रोटियां। भिक्षुक, भिक्षुक गण, भिक्षुक, भिक्षुक गण। महीना, ये भिक्षुक गण शायद आपको मालूम है, मालूम था, मालूम नहीं था। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा तो 1 मार्क्स चला जाएगा आपका, इसलिए ध्यान से सुनना है, समझना है करके बताते हैं। ओवरऑल स्टडी करना, वर्कबुक है आपको 40 मार्क्स का, ग्रामर उसमें से आता है। पूरा वर्कबुक सॉल्व करने से उसी में से ग्रामर में आएगा। हम आगे चलकर फ्यूचर में सॉल्व करेंगे। महीना, महीने। टीका, टीकाएं, टीका, टीकाएं। ये 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जामिनेशन में 2 अंक पूछा जाए, 2 अंक से पूछा जाए।
ओके। अब मैं और विलोम शब्द एक बचा है, अन्य लिंग रूप, ये मिटाऊंगा और आपको बताऊंगा कि विलोम शब्द किस तरह बदले जाते हैं। विलोम शब्द, विलोम रूप यानी ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स को विलोम रूप बोलते हैं। मुरझाना, आप माफ कीजिए, डस्ट है चाकपीस का। मुरझाना अपोजिट क्या है? खिलना। जीवन, मरण अपोजिट। तीसरा सुख, दुख। भलाई, बुराई। भलाई, बुराई। सुंदर, कुरूप। सुंदर, कुरूप ऑपोजिट्स। मुश्किल, मुश्किल, आसान। मुश्किल, आसान, डिफिकल्ट, इजी, ये ऑपोजिट्स हैं। ये भी आपको एग्जामिनेशन में 2 अंक पूछा जाएगा। छात्रों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। टेस्ट आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर आप तक पहुँच जाएगा। सुजान भगत गद्य से मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन दूंगा, 1 मार्क क्वेश्चंस 5 दूंगा, 3 मार्क। और किसने किससे कहा 3 दूंगा। 1 मार्क क्वेश्चन है, वो भी के लिखता हूं, मतलब किसने किससे कहा। ओके। 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको मैं दूंगा 2। 3 मार्क्स 3MQ मतलब 3 मार्क्स क्वेश्चन गद्य से, सुजान भगत गद्य से ही पूछा जाएगा। 3 मार्क्स का संदर्भ पूछा जाएगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन संदर्भ, यस लिखता हूं, यस मतलब संदर्भ, सुजान भगत से ही पूछा जाएगा। और ग्रामर 20 अंक हुए, 10 अंक व्याकरण। छात्रों, ये ग्रामर आप समझे होंगे। मैंने पूरी तरह आपको लिखकर समझाने की कोशिश की है। बहुत आसान है, समझो, बहुत दिन तक याद रहेगा अगर समझे तो। अब नेग्लिजेंसी करते हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो, कितना आसान भी हो, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें बहुत इंटरेस्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्या, टेस्ट क्वेश्चन, टेस्ट पैटर्न है, समझ में आपको। 1 अंक वाला प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, 1 अंक वाला प्रश्न किसने किससे कहा 3 पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन 3 अंक वाले प्रश्न 3 पूछे, 2 पूछे जाएंगे, नो चॉइस, टेस्ट में चॉइस नहीं। संदर्भ 2 पूछे जाएंगे, 2 लिखना है, 3 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स, 2 20 मार्क्स हुए। 10 मार्क्स का व्याकरण पूछा जाएगा, जो मैंने आपको आज ग्रामर खत्म किया, जो ग्रामर खत्म किया वो ग्रामर में आज हमने देखा। वाक्य शुद्ध करो, किस तरह वाक्य शुद्ध करते हैं, कहाँ गलती है उसे ढूंढ कर गलती ठीक करते हैं, ये वाक्य शुद्ध करो, 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए, उत्तर ब्रैकेट में है,
उसे चुनकर सही जगह पर लगाना है, सेंटेंस पूरा लिखना है, उसके 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। एनुअल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। टेस्ट के लिए जो ग्रामर जो भी देंगे उसको लिखो, पढ़ो लिखो। ओके, उसके बाद काल बदलिए। वर्तमान काल में दिया है, कौन सा पूछते हैं वो ब्रैकेट में पूछते हैं। भूतकाल में बदलो, भूतकाल में बदली। भविष्यत काल में बदली, भविष्यत काल में बदली। वर्तमान काल में बदलिए, वर्तमान काल में बदलिए। जो काल पूछते हैं उसमें बदलना है। किस तरह बदलना है मैंने आपको बताया है। वाह। उसके बाद अन्य लिंग रूप, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदलना। एक अन्य वचन रूप, एक वचन है तो बहुवचन में बदलना, बहुवचन है तो एक वचन में बदलना। एक 2 मार्क्स की। और विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स शब्द दिए जाते हैं, उसे ऑपोजिट्स में बदलना। अमीरी गरीबी, इस तरह। ओके, ये था व्याकरणांश आपका। पहला गद्य का पूरा समाप्त हुआ, गद्य भी समाप्त हुआ है, टेस्ट भी होने जा रहा है। मैं अगली कक्षा में मैं आपको एक पद्य करूंगा। पद्य कौन सा देखते हैं, कौन सा कर सकते हैं वो करेंगे। पद्य करेंगे। हर रोज एक एक क्लास आपको द्वितीय पीयू की मिल रही है, एक क्लास फर्स्ट ईयर की जा रही है। तो पोषण इसी तरह चलेगा। कॉलेज शुरू हो जाएगी, आ जाएंगे आप सब, तो आपकी जो भी शंका है दूर किया जाएगा, डाउट है क्लियर किया जाएगा। जो ऑनलाइन से वंचित हैं उनको भी जो उनकी समस्या है हल करने की कोशिश करेंगे। ये था, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश मैंने की है, मेरी तरफ से बहुत कोशिश की है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब यहाँ पर एक कक्षा यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।